नमस्कार, मैं नीलेश प्रवर्तक शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश में कैसे लिखा एवं पढ़ा जाता है। आइए देखें। इंग्लिश में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसका हम ज्ञान पुराने वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें से ए, ई, आई, ओ, यू को वोवेल या स्वर कहते हैं तथा शेष शब्दों को कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी के प्रत्येक अक्षर के लिए एक इंग्लिश का प्रत्येक अक्षर निश्चित किया गया है और ऐसा ही हिंदी के प्रत्येक अक्षर के लिए एक इंग्लिश का प्रत्येक अक्षर निश्चित किया गया है, जिसका प्रयोग करके हम हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश में लिखते या पढ़ते हैं। तो आइए देखें। ए के लिए ए का प्रयोग करते हैं और आ के लिए भी ए का प्रयोग करते हैं। छोटी ई के लिए आई का प्रयोग करते हैं और बड़ी ई के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। ऊ के लिए यू का, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। ए के लिए ई का प्रयोग करते हैं। ए की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करते हैं। औ की मात्रा के लिए ए यू आता है। अम के लिए एम और या एन का प्रयोग करते हैं और अह की मात्रा के लिए एच का प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों के लिए ए से अह तक कौन कौन से अक्षर इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं आपने देखा। आइए अब देखें। क के लिए हम के का प्रयोग करते हैं या कहेंगे कि क के लिए के आता है। ख के लिए के एच आता है। ग के लिए जी आता है। घ के लिए जी एच आता है और च के लिए सी एच आता है। छ छत्ते के लिए सी डबल एच आता है। ज के लिए जे आता है और ट के लिए टी आता है। इसको वीडियो को पॉज करके सारे शब्दों को फिर से दोबारा देखिए और याद कीजिए। आइए आगे के शब्द देखें। ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, न के लिए एन, ट के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी और ध के लिए डी एच का हम प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को भी वीडियो पॉज करके देखें। इसके बाद देखेंगे न के लिए एन आता है। प के लिए पी आता है। फ के लिए पी एच आता है। यहाँ पे फ, ये वह फ है जिसको बोलते समय हमारे होंठ चिपकते हैं, मतलब ये हिंदी वाला फ है जिसको हम उच्चारण करते हैं हमारे होंठ चिपकते हैं या टच होते हैं। जैसे फूल में ये इस फ का प्रयोग करते हैं और उसके लिए पी एच का आता है। एक इंग्लिश वाला फ होता है जिसको बोलते समय हमारा होंठ चिपकता नहीं है। जैसे फॉल, फादर, इन्हें बोलते समय हमारे होंठ चिपकते नहीं है। तो ये फ के लिए एफ आता है और जिस फ के लिए होंठ चिपकते हैं उसके लिए पी एच आता है, या कहेंगे हिंदी वाले फ के लिए पी एच का हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ब के लिए बी आता है, भ के लिए बीच आता है, म के लिए एम का प्रयोग करते हैं, य के लिए वाई और र के लिए आर का हम प्रयोग करते हैं। इनको याद रखना बड़ी एक सरल सी ट्रिक है जिसको हम याद रख सकते हैं। जैसे एन बोलते हैं तो एन में न का उच्चारण होता है, मतलब वो न के लिए यूज होता है। पी बोलते हैं मतलब पी के लिए यूज होता है। ब बोलते हैं तो या बी बोलते हैं तो ब का उच्चारण होता है, मतलब बी के लिए प्रयोग करते हैं। एम बोलते हैं तो म का उच्चारण आता है उसमें, मतलब एम के लिए यूज करते हैं। वाई यहाँ आता है, य का उच्चारण होता है, मतलब य के लिए आता है। आर में र का उच्चारण होता है, मतलब र के लिए वह आता है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके चीज़ों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। आइए देखें। एल मीन्स ल के लिए हम एल का प्रयोग करेंगे। डब्ल्यू या वी के लिए व का, या व के लिए डब्ल्यू और वी का प्रयोग दोनों में से करते हैं। वो
कंडीशन के हिसाब से। शक्कर वाले स के लिए एस का यूज़ करते हैं, षटकोण वाले के लिए एस का ही यूज़ करते हैं। दोनों के लिए एस ही आता है, मगर स के लिए एस, ह के लिए एच, छ के लिए के एस एच और ज्ञ के लिए जी वाई का हम यूज़ करते हैं। ज, ये उर्दू वाला ज है, जिसके लिए हम जेड का प्रयोग करते हैं। ज मीन्स जैसे गज़ल, गज़ल में जो ज आता है उसके लिए हम जेड का प्रयोग करते हैं। फ, जिसमें फ की बात कर रहा था, आधा फ या इंग्लिश वाला फ, उसके लिए हम एफ यूज करते हैं। इस फ का उच्चारण करते समय हमारे होठ टच नहीं करते हैं, जैसे फादर, फॉल। क्लियर? उसके लिए हम फ का यूज करते हैं। त्र के लिए टी आर का यूज करते हैं। श्र, जैसे श्री बोलते हैं तो एस आर का यूज करते हैं, और ऋषि के लिए आर का यूज हम करते हैं। हमने पूरे अनाराम के इंग्लिश में कौन से शब्द आते हैं वो देखें। आइए अब हम अक्षरों को लिखना सीखें। उसके पहले हम मात्राओं की जानकारी लेते हैं। तो हिंदी में हम जिन मात्राओं का उपयोग करते हैं उन्हीं मात्राओं के स्थान पर हम इंग्लिश के कुछ अक्षर प्रयोग करते हैं। आइए देखें। जैसे आ या आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं, छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं, ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ए की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करते हैं, औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करते हैं, अम की मात्रा के लिए एम या एन का यूज करते हैं, अ की मात्रा के लिए हम एच का प्रयोग करते हैं। तो मात्राओं को हमने देखा एक के बाद एक। इन्हें पॉज करके फिर से याद करें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ें। सबसे प्रारंभ में हम एक एक अक्षरों को लिखना सीखेंगे। तो पहला अक्षर हम ले रहे हैं का। तो का किससे मिलके बना है? अक्षर और मात्रा से। तो क में का मिलके बना है क, और उसमें लगी है आ की मात्रा। तो क के लिए क्या आता है? क के लिए आता है इंग्लिश में के। क के लिए आप के का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपने पहले सीखा है। और आ की मात्रा के लिए हम यूज करते हैं ए का। क्लियर? तो के और ए मिलके क्या बनते हैं? का। फिर अगला अक्षर ले रहे हैं हम मैं। तो मैं बना है म और ए की मात्रा से, मतलब मैं में म आता है और है ए की मात्रा। तो म के लिए क्या आएगा? एम। यस, म के लिए एम आएगा और ए की मात्रा के लिए ए आई आएगा। क्लियर? तो एम ए आई मैं। क्लियर? मतलब हर शब्द अक्षर के लिए एक इंग्लिश का अक्षर जो प्रयोग करते हैं और मात्रा के लिए अलग। क्लियर? और देखिए गी। तो गी में है ग और ग में लगी है छोटी की मात्रा, तब बनता है गी। तो ग के लिए यहाँ पे आ जाएगा जी और छोटी की मात्रा के लिए आएगा आई। तो जी और आई मिलके क्या बनेंगे? गी। फिर अगला शब्द है जो। तो जो बना है ज और ओ की मात्रा से। तो ज के लिए हम लगाएंगे जे और ओ की मात्रा के लिए लगाएंगे ओ। तो जे ओ बन जाएगा जो। क्लियर? ओके। लू। तो लू में है ल और ऊ की मात्रा, तब बनता है लू। मीन्स ल के लिए यू, ल के लिए एल और ऊ की मात्रा के लिए यू, तो एल यू लू। अगला शब्द है कौ। क में ओ की मात्रा कौ। तो क के लिए आता है के
औ की मात्रा के लिए आता है ए यू, तो के ए यू कौ बनता है। फिर आपको पूरा एक शब्द दिख रहा है। अभी तक हमने एक एक अक्षरों को देखा या शब्दों को देखा, अब एक पूरा नाम हम लिखना सीखेंगे। तो इस नाम को हम अक्षरों और मात्राओं में तोड़ते हैं। सबसे पहले तो री मतलब र में बड़ी छोटी की मात्रा, तू मतलब त में ऊ की मात्रा, राज मतलब र में आ की मात्रा, और ज जैसा का वैसा। तो अक्षरों को लाल कलर से बता रहे हैं और मात्राओं को हम हरे कलर से बता रहे हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि आर के लिए, र के लिए क्या आएगा आर, छोटी की मात्रा के लिए आई, त के लिए टी, और छोटों की मात्रा के लिए यू, र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, और जे की मात्रा के लिए ज के लिए जे। मीन्स कुछ इस तरह होगा, आर के लिए, र के लिए आर, छोटी की मात्रा के लिए आई, त के लिए टी, यू के लिए, ऊ की मात्रा के लिए यू, आर के लिए या र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, और ज के लिए जे। जब इन सबको मिला देंगे एक साथ तो क्या बन जाएगा, री तू रा ज, आर आई टी यू आर ए जे, ऋतु राज। तो इसी तरीके से हम किसी भी शब्द को अक्षरों और मात्राओं में तोड़कर उनके स्थान पर इंग्लिश के जो शब्द हैं उसे लिखेंगे और एक नया शब्द बनाएंगे। आइए हम नामों को या हिंदी के अक्षरों को लिखना सीखें। अब हम एक एक अक्षरों को लिखेंगे। तो मनोज में है पहला म, तो म के लिए आता है एम, परंतु जिन शब्दों में म का उच्चारण लंबा होता है या जिन अक्षरों के साथ अ का उच्चारण ज़्यादा होता है वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे म में आ की मात्रा नहीं है फिर भी हम म के साथ ए का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम म बोलते समय अ का उच्चारण हो रहा है। फिर है नो, नो के लिए नो में है न और ओ की मात्रा, तो न के लिए एन और ओ की मात्रा के लिए ओ, तो बन गया नो। और फिर ज के लिए आएगा जे, तो पूरा नाम क्या बनेगा, मनोज। क्लियर। फिर अगला शब्द है राम लाल। तो पहला है रा, तो राम के लिए, तो र के लिए क्या आएगा आर, और आ की मात्रा के लिए ए, तो रा आर, आ की मात्रा है तो ए रा। फिर है म के लिए एम, फिर ला, तो ल के लिए एल और आ की मात्रा के लिए ए, फिर एल के लिए ल के लिए एल, तब पूरा बनता है रा म ला ल। तो देखा आपने। ओके। तो नेक्स्ट सीता। तो सीता में पहला शब्द है अक्षर है सी, तो एस के लिए स के लिए एस, और छोटी इसमें देखिए बड़ी ई की मात्रा है मगर हम हिंदी में इंग्लिश में छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करता है जिसे हम लगा रहे हैं। तो वैसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हिंदी में बड़ी ई की मात्रा होती है मगर इंग्लिश में छोटी ई की मात्रा का हम प्रयोग करते हैं या आई का प्रयोग हम करते हैं। तो वैसे ही सीता लिखते समय एस के साथ हम आई का प्रयोग करते हैं सी, और फिर अगला अक्षर है ता, तो त के लिए आता है टी, आ की मात्रा के लिए ए। क्लियर। तो बन जाएगा सी ता। अगला अक्षर है विकास। तो वी के लिए आ जाएगा व के लिए वी और ई की मात्रा के लिए आई। फिर है का, तो क के लिए के, आ की मात्रा है तो ए। स, तो ये शक्कर वाले स के लिए आता है एस एच। क्लियर। तो बन जाता है नाम वी का स। सुनील। तो सुनील में पहला अक्षर है सु, तो स के लिए एस, ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर नी, तो नी में न के लिए एन, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, और फिर है अगला अक्षर ल, तो ल के लिए एल, तो अक्षर बनता है सु नी ल। देखा आपने हिंदी और इंग्लिश में। क्लियर।
अब अगला अक्षर है सूरज। तो यहाँ पर पूरा एक साथ है सूरज को अलग अलग अक्षरों में तोड़ा है तो सूरज। अब इनके लिए देखते हैं। सु के लिए SU, फिर र के लिए RA और ज। यहाँ पर र के साथ आ की मात्रा नहीं है, फिर भी ए का हम प्रयोग कर रहे हैं तो सूरज नहीं होगा, सूरज होगा। कि सूरज बोलते समय र के साथ अ का उच्चारण होता है, इसलिए वहाँ पर हम ए लगाते हैं। मतलब जब भी किसी अक्षर के साथ अ का उच्चारण लंबा हो तब हम ए का प्रयोग करते हैं, भले वहाँ पर आ की मात्रा नहीं हो। क्लियर? तो सूरज, ज के लिए जे, आर के लिए र के लिए RA और सु के लिए SU, तो बनता है सूरज। फिर अगला है रोहन। तो रोहन के अलग अलग अक्षर हैं, रो, ह, न। तो रो के लिए आ जाएगा RO, ह के लिए HA और न के लिए N। तो पूरा अक्षर बनता है, हमारा नाम बनता है रोहन। क्लियर? फिर अगला अक्षर है हमारा मुकेश। मुकेश। मु के लिए MU, के लिए KE और स के लिए SH। तो पूरा नाम हमारा बनता है मुकेश। क्लियर? देखिए अगला हमारा शब्द है श्याम। तो एक चीज ध्यान देने की बात है इसमें कि आधे अक्षर वाले शब्दों को लिखना। अब हम सीख रहे हैं कि आधे अक्षर वाले जो नाम है या शब्द है उन्हें कैसे लिखा जाता है। तो आधे अक्षर के लिए जो हम पूरे अक्षर के लिए जो हम इंग्लिश में अक्षर प्रयोग करते हैं वही हम आधे अक्षर के लिए भी प्रयोग करते हैं। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल, जैसे आधा स के लिए भी ऐसे जाता है और पूरे स के लिए भी ऐसे जाता है। तो स के लिए SH। अब बचा य के लिए Y और आ की मात्रा है मतलब ए लगा है, श्या और म के लिए M, तो नाम बना श्याम। क्लियर? अगला नाम देखेंगे सन्नी। क्लियर? सन्नी। सन्नी में स के लिए SH, स इसलिए ए लगा हुआ है, फिर आधे न के लिए भी एन आएगा और फिर नी, तो न के लिए एन। और बड़ी ई में बहुत सारे शब्दों में वाई का भी हम प्रयोग करते हैं। बड़ी ई के लिए बहुत सारे शब्दों में जैसे पिंकी, डिंकी, लकी, तब यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होती है वहाँ पर हम वाई का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सन्नी, आधे एन के लिए, पूरे एन के लिए भी एन आता है और ई की मात्रा के लिए यहाँ पर वाई का प्रयोग करते हैं, तो नाम बना सनी। अगला नाम है हमारा कल्पना। तो क के लिए KA, आधे ल के लिए भी L का यूज करेंगे, प के लिए PA और ना के लिए NA, नाम बना कल्पना। अगला अक्षर है लक्ष्मी। तो ल के लिए LA, छ के लिए KSH, जो पूरे छ के लिए भी आता है वही आधे छ के लिए भी आ रहा है KSH। मी के लिए MI, नाम बनता है ल छ मी। क्लियर? अब हम कुछ अक्षरों को देखने जा रहे हैं जिसमें र की रेफ का प्रयोग है। तो जब भी हम र की रेफ का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आर का हम प्रयोग करते हैं, मतलब र की रेफ के लिए आपको आर का प्रयोग करना है। इसे नाम है र च ना। च में र की रेफ लगा हुआ है, तो र की रेफ उस अक्षर के पहले लगाते हो। र की रेफ के लिए क्या आता है? आर। तो अ के लिए आ गया ए, च के लिए CH आता है, मगर च में र की रेफ है तो र की रेफ के लिए क्या यूज करना है? आर, और जो कि उसके पहले आएगा, तो पहले आर लगाया है तो RCHA और फिर ना के लिए NA, तो नाम बनता है अर्चना। उच्चारण करेंगे तो भी सिंपल है, अरचना।
क्लियर, मतलब र की रेफ के लिए आपको आर का यूज करना है। अगला नाम है प्रवीण। प्र, तो प के लिए पी और र की रेफ लगी उसके लिए आर, तो बन गया प्र। वी, बड़ी व में बड़ी ई की मात्रा है तो व के लिए वी, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और न के लिए एन, तो पूरा नाम बनता है प्रवीण। अगला अक्षर है मंडल। इसमें अम की बिंदी का प्रयोग दिखाया गया है कि अम की बिंदी के लिए यहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। मंडल, जब हम अम की बिंदी का उच्चारण करते हैं तो न आ रहा है, तो जब न आ रहा है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और जब अम आता है तब हम एम का प्रयोग करते हैं। तो अम की बिंदी में दो उच्चारण होते हैं, एक तो न होता है उच्चारण और एक म होता है, और जब न होता है तो एन का यूज करते हैं, और जब म होता है तो एम का यूज करते हैं। मंडल बोलते समय न का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने एन का यूज किया है। म के लिए एम ए, अम की बिंदी के लिए एन, ड के लिए डी ए और ल के लिए एल, तो नाम बनता है हमारा मंडल। तो इस तरीके से आपने अक्षरों को लिखना सीखा, कैसे अक्षरों को लिखा जाता है यह देखा। तो आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देखें, और 2 से 3 बार कम से कम देखें, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और सारे हिंदी के अक्षरों के साथ जो इंग्लिश का अक्षर यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप याद कर लें, इसके बिना आप हिंदी में लिखना नहीं सीख सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। आपको कुछ इंग्लिश में नाम दिख रहे हैं, इसे आपको पढ़ना है, क्लियर। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपने किस अक्षर के लिए, इंग्लिश के किस अक्षर के लिए हिंदी का कौन सा अक्षर आता है, या हिंदी के कौन से अक्षर के लिए इंग्लिश का कौन सा अक्षर आता है, ये आपने सीख लिया है। तो उसी का उपयोग करके आपको हिंदी के नामों को पढ़ना है, क्लियर। तो आपको मैं कुछ सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। शायद पढ़े होंगे आपने। तो पहला अक्षर है कुणाल, दूसरा है अक्षय, तीसरा है ताजमहल, और चौथा है ऋतिक। आपने सही गलत है, आप देखिए। चलो इन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलो मैं आपको उत्तर बताता हूँ। श्रेयस, रेहान, रजत, मुस्कान, कुणाल और प्रिया। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं यदि आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो। वीडियो को पॉज कीजिए और इन अक्षरों को पढ़िए। आइए उत्तर देखते हैं। सुरेश, सानू, खुशी, अर्पण, किरण और केशव, क्लियर। इस वीडियो को पॉज कीजिए और अक्षरों को पढ़िए। आइए उत्तर देखें। भुवन, आमिर, महक और निकिता। आपके उत्तर सही है, ओके। अब आपको कुछ हिंदी के शब्द रहेंगे, उन्हें आपको इंग्लिश में लिखना है। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपने पास एक पेपर और एक पेन लीजिए और इन सारे हिंदी के अक्षरों को लिखिए। वीडियो पॉज करें। आइए उत्तरों को देखें।
अपने उत्तर मिला लीजिए, आपने कितना सही लिखा है और कहाँ गलत लिखा है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने उत्तर मिलाइए। थैंक यू।